गुआनशुन की मेमोरी वापस लाने के लिए जिचेन ने वहाँ सेटअप में आग लगा दी और वो वहीं आग में फंस गया। जब गुआनशुन उसे बचाने आया तब वो उसे कहने लगा कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि जिसे तुम अपना व्हाइट लोटस कह रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी याददाश्त वापस दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे भी इस तरह की आग में बचाने आए थे। वो बार बार उससे बस यही कहे जा रहा था कि इस तरह की आग में तुम अपने लवर को बचाने आए थे, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। गुआनशुन ने कहा कि हाँ, मैं वो जानता हूँ, तुम वो नहीं हो। मुझे याद आ गया है कि वो मुचिंग है, वही मेरा व्हाइट लोटस है। मतलब कि उसे ऑलरेडी सब कुछ याद आ गया था। फिर वो उसी हॉस्पिटल में गया जहाँ पे वो 3 सालों से कोमा में पड़ा था। वो याद कर रहा था कि मैं इसी वार्ड में 3 सालों से कोमा में था और उस पर्सन ने मेरी देखभाल की थी। तभी एक नर्स वहाँ पे आई कि मिस्टर गुआ, आज आप यहाँ पे वापस क्यों आए हो? क्या आपको फिर से चोट लगी है और मुचिंग आपके साथ क्यों नहीं है? गुआनशुन ने उस नर्स से पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो नर्स उसे कहने लगी कि आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि एक रिच मैन और एक मूवी स्टार की रिलेशनशिप सीक्रेट रहनी चाहिए। और वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी कि गुआनशुन अभी मुचिंग को डेट कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना प्रिटी लड़का 3 सालों से गुआनशुन की देखभाल कर रहा था, तो फिर गुआनशुन को भी उसकी केयर करनी चाहिए। और नर्स ने उसे ये भी बताया कि जब गुआनशुन 3 सालों तक कोमा में रहा था तब उसे बार बार इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ता था और मुचिंग पूरी रात ऑपरेशन रूम के बाहर रहता था। उन दोनों की कहानी तो कितनी कमाल की है, तो क्या वो दोनों उसका टीवी शो नहीं बनाने वाले? लेकिन वो सब कुछ सुनकर गुआनशुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब वो कोमा में था तब वो सब कुछ फील कर पा रहा था। उसे सब कुछ याद आ गया कि कैसे मुचिंग उसके पास ही बैठा रहता था। भले ही गुआनशुन कोमा में था, फिर भी मुचिंग उससे बातें करते रहता था, गुआनशुन के उठने का इंतजार करता था और गुआनशुन से कोई भी रिप्लाई ना मिलने पे उसके आंखों में आंसू आ जाते थे कि जल्दी से उठ जाओ, मुझे इतना ज्यादा इंतजार मत करवाओ। वो सब कुछ याद आते ही गुआनशुन को खुद पे ही गुस्सा आने लगा कि पिछले 3 सालों तक मुचिंग ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और जागने के बाद तुमने उसके लिए क्या किया। उसने गुस्से से खुद को स्लैप लगाया कि गुआनशुन, तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। अगर तुमने उसे वापस नहीं पाया तो फिर तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। तो फिर अभी जिचेन को उस आग से बचाने के बाद वो मुचिंग को बार बार फोन लगा रहा था, लेकिन उसका नंबर बिजी दिखा रहा था और फिर तो वो स्विच ऑफ हो गया। गुआनशुन बहुत परेशान हो रहा था कि मुचिंग फोन उठाओ, अगर तुम फोन नहीं उठाओगे तो फिर मैं तुमसे माफी कैसे मांगूंगा, तुम्हारी डांट कैसे सुनूंगा और तुम्हारे खून से कैसे खाऊंगा। तभी उसने न्यूज में देखा कि मुचिंग एक अवार्ड फंक्शन के लिए पेरिस गया है और वहाँ पे उसका कॉन्सर्ट भी है। तो इस तरह से गुआनशुन को पता चल गया कि मुचिंग अभी पेरिस में है। वो अपना प्राइवेट प्लेन लेके वहाँ पे जाने लगा। वो फोन पे किसी को बता रहा था कि जैसा मैं चाहता हूँ 2 दिनों में बिल्कुल वैसा ही सब कुछ रेडी कर दो। हाँ, मैं इस बात को सीक्रेट रखने वाला हूँ और पेरिस में उसका जो कॉन्सर्ट होने वाला है उन लोगों से भी मेरा कांटेक्ट करवाओ, मुझे उन लोगों की भी मदद चाहिए।